भक्तों, हमारे शास्त्रों में सुबह जागने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि परंपरा के अनुसार हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक निवास माना गया है। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि धन, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करने की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। हम प्रतिदिन उनके ऊपर चलते हैं, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भारतीय संस्कृति का एक सुंदर संस्कार है। यह केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और विनम्रता का संदेश भी देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही शिकायतों से दिन की शुरुआत करता है, वह स्वयं अपने मन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यदि दिन की पहली आवाज ईश्वर के नाम के स्थान पर क्रोध, चिंता या भाग्य को कोसने की हो, तो मन पूरे दिन उसी दिशा में कार्य करता है। इसलिए अनेक संतों ने सलाह दी है कि सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करें, गहरी श्वास लें और अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करें। भक्तों, हमारे पूर्वज यह भी मानते थे कि सुबह का समय केवल शरीर को जगाने का नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का समय है। इसलिए वे सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते, प्रार्थना करते और फिर अपने दैनिक कार्य आरंभ करते थे। यही कारण था कि उनके जीवन में अनुशासन, संतोष और मानसिक स्थिरता अधिक दिखाई देती थी। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए? ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो धीरे धीरे हमारे मन, घर के वातावरण और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं? और कौन सी सकारात्मक दिनचर्या अपनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव किया जा सकता है? इन्हीं सभी बातों का विस्तार से वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। साथ ही हम उन पारंपरिक मान्यताओं पर भी चर्चा करेंगे जिनमें दर्पण देखने, बिना शुद्धि के भोजन करने, नकारात्मक विचार रखने तथा सुबह की पहली दिनचर्या से जुड़े अनेक नियम बताए गए हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन आदतों को अपनाकर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत अधिक संतुलित और सकारात्मक बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह उठते ही दर्पण देखने की मान्यता की। बहुत से लोगों ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से यह बात अवश्य सुनी होगी कि जागते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। इस मान्यता का उद्देश्य किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि दिन की शुरुआत बाहरी रूप से पहले नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से होनी चाहिए। जब मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता और नींद से अभी अभी जागा होता है, तब स्वयं के रूप पर ध्यान देने के बजाय ईश्वर का स्मरण, हथेलियों का दर्शन और धरती माता को प्रणाम करना अधिक शुभ माना गया है। इससे मन विनम्र बनता है और दिन की शुरुआत अहंकार के बजाय कृतज्ञता से होती है। इसके बाद हमारे शास्त्रों में बिना शुद्धि के भोजन करने से बचने की सलाह दी गई है। प्राचीन समय में लोग सुबह उठकर सबसे पहले दंत धावन, स्नान, संध्या वंदन और सूर्य उपासना के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। इसका आध्यात्मिक पक्ष यह है कि अन्न को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना गया है। इसलिए भोजन से पहले शरीर और मन की शुद्धि को महत्व दिया गया। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह उठने के बाद मुंह की सफाई और स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस प्रकार यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और अनुशासन से भी जुड़ी हुई है। आज के समय में बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे जागते ही चाय पी लेते हैं। परंपरागत दृष्टि से पहले कुल्ला करना, मुंह साफ करना और उसके बाद ही कुछ ग्रहण करना उचित माना गया है। यदि किसी कारणवश तुरंत भोजन करना संभव न हो, तो कम से कम स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह आदत शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी मानी गई है। अब बात करते हैं अपने भाग्य को कोसने की आदत की। कई लोग सुबह उठते ही शिकायतों की सूची शुरू कर देते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आज फिर वही परेशानियां हैं। धीरे धीरे यही विचार मन की स्थायी प्रवृत्ति बन जाते हैं। हमारे संतों ने कहा है कि दिन का पहला विचार पूरे दिन के मानसिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसलिए सुबह उठकर शिकायत नहीं, बल्कि प्रार्थना, आभार और आशा का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसका मन कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बना रहता है। इसी क्रम में गंगाजल का महत्व भी बताया गया है। भारतीय परंपरा में गंगाजल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। बहुत से घरों में पूजा के समय गंगाजल का उपयोग किया जाता है।
कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि में तांबे के पात्र में स्वच्छ जल रखकर उसमें थोड़ी मात्रा में गंगाजल मिलाने की परंपरा भी रही है। सुबह उस जल का सम्मान पूर्वक उपयोग किया जाता है। यह मान्यता आध्यात्मिक शुद्धि और सकारात्मक भाव का प्रतीक है। यदि किसी के पास गंगाजल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल के साथ भी श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखा जा सकता है। भक्तों, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करने की परंपरा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। हम पूरे दिन पृथ्वी पर चलते हैं, उससे अन्न, जल और जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने पहले कदम से पहले उनसे क्षमा और आशीर्वाद मांगना विनम्रता का सुंदर संदेश देता है। यह संस्कार मनुष्य को प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाता है। इसके बाद यदि घर में माता पिता, दादा दादी या अन्य बड़े बुजुर्ग उपस्थित हों तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य परंपरा है। यदि वे साथ न हो तो श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करना भी सम्मान का प्रतीक माना गया है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और संस्कारों को जीवित रखने का माध्यम भी है। अब प्रश्न उठता है कि सुबह ऐसा क्या ग्रहण किया जाए जिससे दिन शुभ माना जाए। भारतीय परंपराओं में किसी शुभ कार्य पर निकलने से पहले थोड़ा सा मीठा खाना, दही चीनी का सेवन करना या ईश्वर को अर्पित प्रसाद श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना शुभ संकेत माना गया है। इन मान्यताओं का मूल उद्देश्य मन में शुभता, विश्वास और सकारात्मकता का संचार करना है। यह आवश्यक नहीं कि इन्हें चमत्कार समझा जाए बल्कि इन्हें एक मंगलमय शुरुआत का सांस्कृतिक प्रतीक माना जाना चाहिए। इसी प्रकार माथे पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाने की परंपरा भी केवल धार्मिक पहचान नहीं है। तिलक मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि उसका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि सदाचार, संयम और ईश्वर स्मरण के लिए भी है। यही कारण है कि पूजा के बाद तिलक लगाने की परंपरा आज भी अनेक परिवारों में निभाई जाती है। प्रिय भक्तों, यह सभी नियम केवल कर्मकांड नहीं हैं। इनका उद्देश्य मनुष्य को अनुशासित, सकारात्मक, स्वच्छ और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनाना है। जब मन शांत होता है, विचार शुभ होते हैं और दिन की शुरुआत प्रार्थना तथा सद्भाव से होती है तो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने लगता है। यही वास्तविक समृद्धि की पहली सीढ़ी है। लेकिन सुबह की दिनचर्या यहीं समाप्त नहीं होती। हमारे शास्त्रों में सूर्य उपासना, तुलसी सेवा, गौ सेवा, घर के वातावरण को सात्विक रखने और मधुर वाणी के महत्व का भी अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कौन सी छोटी छोटी आदतें घर में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक मानी जाती हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि सूर्योदय केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन के पुनर्जागरण का प्रतीक है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है वैसे ही वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण प्राचीन काल से सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। वे प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, समय और कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि अनेक परिवारों में आज भी प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। परंपरा के अनुसार स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर श्रद्धा से सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। ऐसा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखा जाता है कि प्रकृति हमें प्रकाश, अन्न, ऊर्जा और जीवन प्रदान कर रही है। कई लोग इस समय गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण भी करते हैं। चाहे कोई मंत्र बोले या केवल मौन प्रार्थना करे, सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और सकारात्मक भाव है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य उपासना आत्मविश्वास, अनुशासन और कर्मशीलता का प्रतीक मानी गई है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण से भी सुबह की धूप में कुछ समय बिताना शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार यह परंपरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण दिखाई देती है। भक्तों, सूर्य उपासना के बाद तुलसी माता की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय घरों में तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि पवित्रता, सात्विकता और जीवनदायिनी प्रकृति का प्रतीक मानी जाती है। प्रातःकाल तुलसी को जल अर्पित करना, उसके समीप दीपक जलाना या कुछ क्षण शांत भाव से उसके पास बैठकर प्रार्थना करना मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ वातावरण अधिक सात्विक और अनुशासित रहता है। इसका अर्थ केवल चमत्कारिक लाभ नहीं बल्कि यह भी है कि जिस घर में प्रकृति, पौधों और स्वच्छता का सम्मान होता है वहाँ सकारात्मक सोच स्वतः विकसित होती है। तुलसी की सेवा हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना सिखाती है। इसके बाद आता है गौ सेवा का महत्व।
भारतीय संस्कृति में गौ माता को करुणा, सेवा और पोषण का प्रतीक माना गया है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो प्रातःकाल गौ माता को रोटी, हरा चारा या स्वच्छ जल अर्पित करना पुण्यकारी माना गया है। यहाँ भी मुख्य बात केवल कर्म नहीं बल्कि सेवा और दया का भाव है। जो व्यक्ति जीवों के प्रति करुणा रखता है उसके भीतर संवेदनशीलता और विनम्रता का विकास होता है। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में दीपक जलाने की। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान में दीपक प्रज्वलित करना भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि यह अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक माना गया है। जब दीपक की लौ शांत होकर जलती है तो वह हमें भी अपने मन को स्थिर और प्रकाशित रखने की प्रेरणा देती है। कई घरों में दीपक के साथ धूप या अगरबत्ती भी जलाई जाती है। परंपरागत रूप से इसे वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाने का प्रतीक माना गया है। हालांकि आधुनिक समय में धूप या अगरबत्ती का उपयोग करते समय उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अब एक ऐसी बात जिसे हमारे पूर्वज सबसे अधिक महत्व देते थे, सुबह की वाणी। कहा जाता है कि जिस घर में दिन की शुरुआत मधुर शब्दों से होती है वहां प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके विपरीत यदि सुबह सुबह झगड़ा, कटु वचन, ऊंची आवाज या अपमानजनक भाषा का प्रयोग हो तो पूरे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी यही कहता है कि दिन के शुरुआती कुछ मिनट हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। यदि परिवार के सदस्य सुबह एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन करें, शुभकामनाएं दें और सम्मान पूर्वक बात करें तो घर का वातावरण स्वतः सुखद बन जाता है। इसी प्रकार एक और सुंदर परंपरा है सुबह अपनी हथेलियों का दर्शन करना। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। माता लक्ष्मी धन का, माता सरस्वती ज्ञान का और भगवान विष्णु संरक्षण का प्रतीक हैं। इसका गहरा संदेश यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धन, ज्ञान और सत्कर्म तीनों का संतुलन आवश्यक है। प्रिय भक्तों, हमारे संतों ने यह भी कहा है कि सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए जागते ही मोबाइल, समाचार या नकारात्मक चर्चाओं में खो जाने के बजाय कुछ क्षण ध्यान, प्रार्थना या मौन में बिताना अधिक लाभकारी माना गया है। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही स्पष्ट होंगे और दिन उतना ही संतुलित बीतेगा। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या केवल पूजा पाठ करने से जीवन बदल जाता है? इसका उत्तर है, पूजा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ अच्छे संस्कार और श्रेष्ठ कर्म जुड़े हों। यदि व्यक्ति पूजा तो करे लेकिन व्यवहार में क्रोध, छल, कटुता और असत्य बना रहे तो केवल बाहरी अनुष्ठान पर्याप्त नहीं माने गए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र हमेशा आचरण को पूजा से भी अधिक महत्व देते हैं। अब तक हमने जाना कि सुबह की शुभ शुरुआत कैसे की जाए। सूर्य उपासना, तुलसी सेवा, गौ सेवा, दीपक, मधुरवाणी और सकारात्मक विचारों का क्या महत्व है। लेकिन हमारे घर की समृद्धि केवल सुबह की आदतों पर ही निर्भर नहीं मानी गई। भोजन, रसोई, अन्न का सम्मान, दान, कपूर, दीपक और गृहस्थ जीवन के अनेक छोटे छोटे नियम भी भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म अर्थात अन्न को ब्रह्म के समान पूजनीय माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भोजन केवल शरीर का पोषण करने वाला पदार्थ नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। एक छोटे से अन्न के दाने के पीछे किसान का परिश्रम, धरती माता का आशीर्वाद, सूर्य की ऊर्जा, वर्षा का जल और प्रकृति का संतुलन छिपा होता है। इसलिए भोजन का सम्मान करना वास्तव में संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान प्रकट करना है। इसी कारण हमारे पूर्वज भोजन करने से पहले कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करते थे। वे मानते थे कि भोजन शुरू करने से पहले मन शांत होना चाहिए। यदि मन क्रोध, चिंता या विवाद से भरा हो तो भोजन का वास्तविक लाभ कम हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि तनाव की अवस्था में भोजन करने से पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए भोजन के समय मन को शांत रखना एक श्रेष्ठ आदत मानी गई है। भक्तों, एक सुंदर परंपरा यह भी रही है कि भोजन कभी जल्दबाजी में या खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर कृतज्ञता के भाव से भोजन करना केवल पेट भरना नहीं बल्कि संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी होता है। आज के समय में जब अधिकांश लोग मोबाइल देखते हुए या जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तब यह परंपरा हमें फिर से सजग होने की प्रेरणा देती है। हमारे घरों में एक और परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालना। इसका सांस्कृतिक संदेश अत्यंत गहरा है।
यह परंपरा हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी संवेदनशील रहे। इसी प्रकार पक्षियों के लिए दाना और प्यासे जीवों के लिए जल रखना भी भारतीय संस्कृति में करुणा और सह अस्तित्व का प्रतीक माना गया है। इन परंपराओं का मूल भाव दया, सेवा और प्रकृति के साथ सामंजस्य है। इसी क्रम में दान का महत्व भी बताया गया है। हमारे शास्त्रों में दान को केवल वस्तु देने का कार्य नहीं बल्कि अहंकार छोड़ने का अभ्यास माना गया है। विशेष रूप से अन्नदान को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यह सीधे किसी की भूख मिटाने का माध्यम बनता है। लेकिन दान करते समय यह भी कहा गया है कि उसमें दिखावा या अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चा दान वही है जिसमें सहायता के साथ सम्मान भी बना रहे। अब बात करते हैं कपूर और दीपक की। भारतीय परंपरा में पूजा के समय कपूर जलाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कपूर पूरी तरह जलकर राख नहीं छोड़ता। इसी कारण इसे इस बात का प्रतीक माना गया कि मनुष्य को भी अपने अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। दीपक का प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे दूर कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा विचार, एक अच्छा संस्कार और एक अच्छा कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है। अनेक परिवारों में प्रातः और संध्या के समय दीपक जलाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर में शांति, अनुशासन और एक आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखना भी है। जब पूरा परिवार कुछ क्षण ईश्वर स्मरण के लिए एकत्र होता है तो पारिवारिक एकता भी मजबूत होती है। भक्तों, रसोई को भारतीय संस्कृति में अन्नपूर्णा माता का स्थान माना गया है। इसलिए रसोई की स्वच्छता, व्यवस्थित रखना और अन्न का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। भोजन बनाने वाले व्यक्ति का मन भी शांत और प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि जिस भाव से भोजन बनाया जाता है उसी भाव का प्रभाव परिवार तक पहुंचता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग रसोई में क्रोध, कटु वचन या अनावश्यक विवाद से बचने की सलाह देते थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि भोजन कभी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही परोसना और बचा हुआ भोजन उचित ढंग से उपयोग करना एक उत्तम संस्कार माना गया है। इससे न केवल अन्न का सम्मान होता है बल्कि संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। प्रिय भक्तों, हमारे पूर्वज भोजन के बाद थाली और रसोई की सफाई पर भी विशेष ध्यान देते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक वातावरण के लिए भी आवश्यक है। एक स्वच्छ घर में रहने वाले लोगों का मन भी अधिक व्यवस्थित रहता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, केवल पूजा पाठ, दीपक या दान से ही समृद्धि नहीं आती। यदि व्यक्ति अपने व्यवहार में ईमानदारी, परिश्रम, संयम और सत्य का पालन नहीं करता तो बाहरी अनुष्ठानों का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भारतीय दर्शन बार बार यही सिखाता है कि धन का आधार केवल भाग्य नहीं बल्कि सत्कर्म, परिश्रम और सदाचार भी है। इसलिए घर की वास्तविक समृद्धि तब आती है जब परिवार के सदस्य प्रेम, सम्मान और सहयोग के साथ जीवन जीते हैं। भक्तों, अभी तक हमने सुबह की दिनचर्या, पूजा, अन्न का सम्मान, दान और गृहस्थ जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। लेकिन भारतीय परंपरा में घर की स्वच्छता, झाड़ू, वास्तु संबंधी मान्यताओं और गृह व्यवस्था से जुड़े भी अनेक सांस्कृतिक नियम बताए गए हैं। इनका उद्देश्य केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीने की प्रेरणा देना है। प्रिय भक्तों, सनातन परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य का पूरा दिन उसकी सुबह से निर्धारित होता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष का भविष्य उसके बीज में छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का भविष्य भी हमारी दिन की पहली आदतों में छिपा होता है। यदि सुबह शुभ विचारों, ईश्वर स्मरण और पवित्र कर्मों से आरंभ हो तो दिन भर मन में सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं यदि सुबह की शुरुआत लापरवाही, नकारात्मकता या अशुभ आदतों से हो तो कई बार बनते हुए कार्य भी बिना किसी स्पष्ट कारण के बिगड़ने लगते हैं। इसलिए हमारे ऋषि, मुनियों और पूर्वजों ने ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक के समय को अत्यंत पवित्र माना और इस समय के लिए अनेक जीवनोपयोगी नियम बताए। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अधिकांश लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं, जल्दबाजी में अपने कामों में लग जाते हैं या बिना किसी मानसिक तैयारी के दिन की शुरुआत कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत केवल दिनचर्या को ही नहीं बल्कि मन की शांति, निर्णय लेने की क्षमता
और जीवन के संतुलन को भी प्रभावित करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि दिन की शुरुआत जैसी होगी वैसा ही उसका परिणाम होगा। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि वर्षों के अनुभव और जीवन दर्शन का सार है।